So finally, here is the most requested video about IIT JEE. भैया कोचिंग कौन सी चूज करनी चाहिए, चाहे आप क्लास 10th से क्लास 11 के अंदर ट्रांजिशन कर रहे हो या फिर क्लास 11 आपकी वेस्ट हो चुकी है एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कोचिंग जिसकी मदद से आपका क्लास 12th सुधर सके, देन माय डियर फ्रेंड दिस वीडियो इज फॉर यू। और वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको एक बता देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इस वीडियो के अंदर ना आपको कोई पेड प्रमोशन देखने को मिल रहा होगा, ना ही मुझे आपको कोई कोर्स सेल करना है या फिर अपनी कोई मेंटरशिप सेल करनी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो। सबसे ऑनेस्ट वीडियो आपको ये यूट्यूब पर इससे ज्यादा बेटर और ऑनेस्ट वीडियो नहीं मिलने वाली है। एकदम दिल से आपको एडवाइस शेयर कर रहा हूँ एंड ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स, ये पहली वीडियो होगी शायद जहां पर आपको मैं कोचिंग के नाम भी बता रहा हूँ। सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी कोचिंग चूज करनी चाहिए, किस टाइप की कोचिंग चूज करनी चाहिए। आई विल बी लिटरली टेकिंग आउट नेम्स ऑफ द कोचिंग। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, बिकॉज इट इज ऑल योर लव एंड सपोर्ट जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं, ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको ये चैनल डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है या फिर इस चैनल पे आया हुआ कोई भी कंटेंट आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने में रुकावट पैदा कर रहा है या फिर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, देन प्लीज अनसब्सक्राइब दिस चैनल या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बिना किसी तरीके से शुरुआत करते हैं आज की अमेजिंग वीडियो की, जहां पर हम बात करेंगे बेस्ट कोचिंग के बारे में। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, देखो कोई भी कोचिंग को सेलेक्ट करने से पहले या फिर आप बेस्ट कोचिंग किसको बोल सकते हो, ये कुछ फ्यू टिक मार्क्स हैं। अगर ये टिक लग जाते हैं उस कोचिंग के अंदर, देन प्रोबेबली यू कैन से कि ये कोचिंग अच्छी कोचिंग है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहली चीज, उस कोचिंग के पास में मॉड्यूल्स होनी चाहिए, मतलब आपको सारे चैप्टर की शीट्स या मॉड्यूल्स आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहां पर उस चैप्टर से आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एंड उसी के साथ में एटलीस्ट 100-150 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी प्रैक्टिस करके आप उस चैप्टर को मास्टर कर सकते हो। देन कम्स द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डीपीपी जिसको आप बोलते हो, कि आपको रोज होमवर्क के रूप में वो दिए जाते हैं, असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं। या फिर बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी कोचिंग के अंदर मॉड्यूल्स जो होती है उन्हीं के अंदर जो टीचर है वो हर क्लास में क्वेश्चन मार्क करा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, 7, 10, 11, 12 ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने आज जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड है। सो दैट इज ऑल्सो अ फेयर अप्रोच। नाउ बाई वीकली टेस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशियल थिंग्स। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एक टेस्ट ही है जिसके थ्रू आपको पता चलती है अपनी औकात, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ लिए बट फिर भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे, कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जहां पर आप वीक हो, जहां पर आप लैग कर रहे हो और जिनको मास्टर करने की जरूरत है। एंड इसीलिए किसी भी कोचिंग को एडमिशन लेने से पहले, किसी भी कोचिंग को कंसिडर करने से पहले, टेस्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आपको टेस्ट कंसिडर करने चाहिए। जनरली जितनी भी आईआईटी जेईई की कोचिंग है या नीट की कोचिंग है वहां पर बाय वीकली टेस्ट होते हैं, यानी हर 2 हफ्ते के अंदर एक टेस्ट होता है। नाउ ऑफ कोर्स जब आपका जेईई मेंस का एप्लाइड अटेम्प्ट आएगा या फिर जब जेईई मेंस से एडवांस का ट्रांजिशन होगा तो उसके अंदर आपके हर हफ्ते टेस्ट होने लग जाते हैं, बट इन जनरल क्लास 11th एंड 12th के अंदर आपके बाई वीकली टेस्ट हो रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट कम इज द प्रूवन रिजल्ट्स। अब कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो ऑफ कोर्स अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो देखते हो ना उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। तो यहां पर भी आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखना है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। ऐसी कोचिंग को ही कंसिडर करना जो एटलीस्ट पिछले 3 से 4 सालों के अंदर टॉपर्स कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर रही है। अब देखो यहां पर इसके प्रोज एंड कौन सी बात करेंगे, हम ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको बताता हूं कि एटलीस्ट पिछले 3 से 4 सालों के अंदर वहां से अच्छा रिजल्ट निकला हुआ होना चाहिए। अच्छा रिजल्ट का मतलब क्या होता है, अगर अंडर 1000 रैंक वहां से आपको देखने को मिल रही है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, कोई रिजर्वेशन या कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा हूं। अगर वहां से अंडर 1000 आपको रैंक्स देखने को मिल रही है पिछले 3-4 सालों के अंदर कंसिस्टेंटली, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि उस कोचिंग के टीचर्स अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं। नाउ इट्स ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स। बहुत बार स्टूडेंट्स भी कम मेहनत करते हैं या उतनी मेहनत नहीं कर पाते, टीचर के साथ साथ नहीं चल पाते, तो उसकी वजह से रिजल्ट बहुत बार खराब रह जाता है। बट यस, अगर इस तरीके का रिजल्ट है देन डेफिनेटली यू कैन कंसीडर दैट पर्टिकुलर सेंटर, दैट पर्टिकुलर कोचिंग, और उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट क्रूशियल थिंग इज द डाउट सॉल्विंग सपोर्ट। जितनी भी ऑफलाइन कोचिंग्स हैं या फिर जितने भी आजकल ऑनलाइन कोचिंग भी है वहां पर डाउट सॉल्विंग सपोर्ट दिया जाता है, बट कैसा दिया जाता है ये मैटर करता है। जिस कोचिंग में मैं था, उदयपुर के अंदर पढ़ता था मैं, तो यार वहां पर डाउट सॉल्विंग के लिए शाम को स्लॉट्स अलॉट होते थे, यानी कि शाम को 4 से 7 के अंदर हमको एक टाइम टेबल मिलता था, वहां पर लिखा होता था कि 4 से 6 के अंदर फिजिक्स का स्लॉट है या फिर 6 से 7:30 तक ये पर्टिकुलर फैकल्टी है वो अवेलेबल रहेगी मैथमेटिक्स के डाउट सॉल्व करने के लिए। और इस तरीके से हर हफ्ते आपके डाउट सॉल्विंग के स्लॉट्स होते थे, मतलब हर हफ्ते में हर दिन एटलीस्ट एक टीचर का डाउट सॉल्विंग का सपोर्ट तो होता ही था, ठीक है, स्लॉट तो होता ही था। सो वो आप जरूर से देख लेना, क्योंकि डाउट सॉल्विंग
बहुत डाउट आते हैं जेईई की प्रिपरेशन के समय पे। आप अगर दिन के 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल रहे, 10 में से 8 बन जाएंगे, 2 नहीं बनेंगे। सो बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर वो डिस्कस कर लिए जाते हैं क्लास के अंदर, नेक्स्ट डे जब आप आ रहे होगे या फिर जब डीपीपी आपकी डिस्कस करी जा रही होगी तो वहां पर वो डिस्कस हो जाते हैं। बट कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो शर्माते हैं, वहां पर पूरी क्लास के सामने नहीं पूछ पाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए डाउट सॉल्विंग सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए इसको भी आपको कंसिडर करना होगा। नाउ अगर ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं देन प्रोबेबली यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कोचिंग या सेंटर। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। दिस इज द मोस्ट हॉट डिबेटिंग टॉपिक कि भैया ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं। भैया हमने XYZ कोचिंग है, इसका ये पर्टिकुलर बैच ले लिया है, अब हमें थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है, क्या करना चाहिए? क्या मुझे कोचिंग चेंज करनी चाहिए या फिर मैं 11th यहीं से कर लूं और 12th के अंदर स्विच मार लूंगा या स्विच मार लूंगी? माय डियर फ्रेंड्स, अभी सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग की। तो ऑनलाइन कोचिंग के कुछ प्रोज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, यहाँ पे आपको जितनी भी ऑनलाइन कोचिंग है वो 4-5 हजार के अंदर सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है आजकल, चाहे वो कितने भी बड़े नाम हो गए कितने भी छोटे नाम हो गए, ठीक है। और मैक्सिमम अगर हम देखें जो भी कुछ न्यू कोचिंग्स भी आई है वो भी आपको 30-40 के, ठीक है, के अंदर कोर्सेज दे देगी। तो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है इन कंपैरिजन टू द ऑफलाइन कोचिंग। उनकी कितनी फीस होती है वो भी बात करेंगे। नाउ यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट नहीं है, अपने घर पे बैठ के आपको क्लासेस अटेंड करनी है, जहां आपका स्टडी टेबल है वहीं पे जाके बैठो, तुरंत से क्लास चालू करी, बैठ गए, ट्रेवल टाइम वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, कुछ टाइम अपने यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रहा होगा। तीसरा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, आपकी कोई चीज मिस हो गई, कोई चीज समझ में नहीं है, उसको 10 बार भी जाके आप देख सकते हो। ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है ऑनलाइन कोचिंग के बारे में। नेक्स्ट इज डाउट सॉल्विंग सपोर्ट। नाउ ऑफ कोर्स पहले ये डाउट सॉल्विंग सपोर्ट वगैरह जो था वो इतना अच्छे से वहां पर नहीं मिल रहा था, बट अभी पिछले मैं बोलूंगा 1 साल में 1.5 साल में ये काफी हद तक इंप्रूव हुआ है। एंड अभी एआई की मदद से भी बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी दे रहे हैं। सो अगर आपको ये किसी ऑनलाइन कोचिंग के अंदर एक्सेस मिल रहा है देन डेफिनेटली यू कैन कंसीडर दैट आल्सो, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नोट्स का एक्सेस। अब यहाँ पर एक जो लोगों को बहुत अच्छी चीज लग जाती है कि हमको ऑनलाइन कोचिंग के अंदर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। अगेन मैं इसको प्रो में कंसिडर नहीं करूंगा प्रोज के अंदर, ठीक है। मेरे हिसाब से ये कौन सा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ढीठ बनते जा रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि यार नोट्स तो हमको मिल ही जाएंगे, बनाने की कहाँ जरूरत है, एंड इस वजह से उनको चीजें और ज्यादा कम रिटेन रखने की आदत हो गई है, वो चीजें कम याद रख पाते हैं। हमारे टाइम पे क्या था ना, मैं जब ऑफलाइन कोचिंग में जाता था वहां पे जो टीचर बता रहा है वो धमाधम धमाधम हम लिखते रहते थे, साथ साथ में समझते भी जाते थे लिखते भी जाते थे। तो एक साथ में हम 2 सेंसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम कानों से सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ब्रेन में प्रोसेसिंग हो रही है और साथ में आंखों से देख देख के लिख भी रहे हैं। सो मल्टीपल सेंसेस एक ही टाइम पे यूज कर रहे होते थे, ज्यादा अच्छे से याद कर पाते चीजों को। जब रिवीजन का टाइम आता था हमको पता होता था कि अच्छा कॉपी के अंदर इस पेज के ऊपर यहाँ पे ये लिखा है, इस टॉपिक के बाद में सर ने ये टॉपिक पढ़ाया था। सो इस तरीके से ब्रेन के अंदर माइंड मैप्स भी क्रिएट हो जाते थे हमारे साथ में। तो ये एक मुझे अच्छी चीज लगती है नोट्स बनाने की। बट ऑफ कोर्स आजकल के स्टूडेंट्स को या फिर आप जो ऑनलाइन पढ़ते हो उनको ये प्रो लगता है कि भाई हमको नोट्स नहीं बनाने पड़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको प्रोज में रख दिया है। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉन्स। कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। माय डियर फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके ये दिक्कत आती है कि भैया मैं इंस्टाग्राम के चक्कर में पड़ गया, मैं स्नैपचैट के चक्कर में पड़ गई, भैया मैं तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ, यूट्यूब पे जाती हूँ लेक्चर्स देखने के लिए परंतु वहां पर शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लग जाती हूँ, शॉर्ट स्क्रॉल करने लग जाता हूँ। इस दिक्कत से कैसे बचा जाए? माय डियर फ्रेंड्स, आपको टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना होगा, अपने ब्रेन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लगाना होगा, थोड़ी सी लगाम लगानी होगी, उसको पकड़ के चलना होगा। एल्स डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी पॉइंट कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता है ऑनलाइन के अंदर। नेक्स्ट, नो सेल्फ डिसिप्लिन। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। बहुत बार स्टूडेंट जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं चीजों को कि यार चलो ठीक है 9 बजे सर लाइव पढ़ाने आ रहे हैं, लाइव में तो 10,000 बच्चे होंगे, डाउट वाउट सॉल्व तो कुछ होते नहीं है वहां पे, एक काम करते हैं थोड़ी देर और सो जाते हैं, थोड़ी देर और गप मार लेते हैं या खेलने चले जाते हैं, बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। ऐसे आप चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हो। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन एक एक महीने तक लोगों के लेक्चर जो है वो पेंडिंग में पड़े रह जाते हैं, वो उन्हें देखते ही नहीं है। This is of course a very major cons of online coaching. No सेल्फ डिसिप्लिन, नो रूटीन, ये दोनों पॉइंट मैंने अभी यहाँ पे कवर कर दिए हैं। एंड नेक्स्ट इज नो वन टू स्कोल्ड यू आउट। आपको वहां पर कोई डांटने वाला नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग के अंदर क्या होता है, आप क्लास के अंदर 10 मिनट भी लेट गए, टीचर आपको सुनाएगा। आपको जो होमवर्क दिया था लास्ट डे, अगर वो आपने पूरा नहीं किया, रैंडमली चेकिंग हो जाती है। कभी भी किसी भी स्टूडेंट को खड़ा कर देते हैं, हाँ भाई क्या ये जो क्वेश्चन नंबर 8 हमने कल होमवर्क में दिया था उसको तुमने किस तरीके से सॉल्व किया? तुम बोलोगे मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया। फिर टीचर तुम्हारी आगे कॉपी चेक करेगा, बताओ मुझे तुमने किस तरीके से अटेम्प्ट किया। ये चीजें लिटरली हमारे साथ में होती थी एंड ऑलमोस्ट जितनी भी अच्छी कोचिंग्स हैं जो ऑफलाइन कोचिंग्स हैं वहां पर होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है यार। आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे आपको कोई डांटने वाला होता है ना, कोई किसी का आपको मतलब
थप्पड़ इन द सेंस लिटरली कोई थप्पड़ नहीं मारते टीचर्स, बट ऐसा तमाचा मारने वाला होता है ना, तुमको डांटने वाला होता है, पूरी भरी क्लास में खड़ा करके तब तुम्हारी बेइज्जती करी जाती है, तब तुम थोड़ा सा संभलते हो कि भाई नहीं 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 यार, अब से मुझे रोज होमवर्क करके आना है, सर कभी भी पकड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग ऑफ ऑफलाइन कोचिंग। बट ऑनलाइन का ये कॉन्स मुझे लगता है कि आपका कोई डांटने वाला नहीं है, कोई आपको कुछ टोकने वाला नहीं है, तो आप एकदम आराम से चलते हो, रेस्ट मोड में चलते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द ऑफलाइन कोचिंग। तो देखो, मैं बिना किसी टाइम वेस्ट की इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। प्लीज मेक श्योर कि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब कर दो, मैंने खैर आपको बता ही दिया। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप कर लोगे, नहीं लगता है देन डेफिनेटली नीड नॉट टू सब्सक्राइब द चैनल। नाउ अब बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग के प्रोज के बारे में। सो टीचर स्टूडेंट कनेक्शन, जो मैंने आप सभी को बताया कि यार आप रोज जाते हो उस टीचर के सामने, आप शो अप कर रहे होगे, रोज टीचर आपका नाम देखता है, अटेंडेंस होती है, वहां पर आपका नाम याद हो जाता है टीचर को, और धीरे धीरे 2 महीने 4 महीने के अंदर एक कनेक्शन बिल्ड होने लग जाता है। जो स्टूडेंट्स रेगुलरली टीचर से डाउट पूछते हैं, रोज खड़े होते हैं, अपनी क्वेरी जाके टीचर के सामने रखते हैं, कभी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, टेस्ट के अंदर स्कोर कम आ रहा है, आप जाके अपने टीचर को अप्रोच कर सकते हो। क्लास के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे ना मेरे टाइम पे, क्लास के बाद में जाते थे और टीचर को अप्रोच करते थे कि सर मेरे मार्क्स कम आए हैं, जो कल टेस्ट हुआ था उसके अंदर मैंने आंसर किसी चेक किया, मेरा इतना कम मार्क्स आया है। या फिर जब भी रिजल्ट लगते थे रैंकिंग बोर्ड के ऊपर, वहां पर सर मेरी 100 रैंक आई है, मेरी 110वीं रैंक आई है, कैसे इंप्रूव किया जाए। टीचर फिर आपको डाउट सॉल्विंग क्लासेस में बुलाते थे वहां पे कि भाई तेरे को अच्छा ये टॉपिक में दिक्कत आ रही है, एक काम कर, कल मेरी डाउट क्लास है 1.5 घंटे की, उस 1.5 घंटे की डाउट क्लास में आ जा, अपन साथ में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में बैठ के अपन डीबीपी सॉल्व करेंगे। इस टाइप का सपोर्ट आपको ऑफलाइन कोचिंग के अंदर मिलता है, एंड दिस इज रियली रियली ग्रेट। एंड ये एक रीजन है, यहाँ पे चलो सब डिस्कस करता हूँ, उसके बाद में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। नाउ बेटर डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, जैसे आप सभी को बताई दिया, बेटर डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है ये 1:1, आप जाके बैठ सकते हो। 1:1 ना भी हो तो भी 5:1 आप बोल सकते हो, 5 स्टूडेंट है उनके ऊपर एक टीचर है, डाउट क्लास के अंदर आप आराम से बैठ के अपने सवाल पूछ सकते हो, 1.5 घंटे तक आप बैठते हो, पढ़ाई भी हो जाती है, डाउट भी सॉल्व हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। नाउ बेटर आपको फ्रेंड सर्कल मिलता है, थोड़ी कॉम्पिटिटिवनेस आती है। अब इसका क्या मतलब है मेरा, कि आप रोज जाते हो क्लास के अंदर, आप जिस पीयर ग्रुप के पास में बैठ रहे हो, आपके आसपास जो दोस्त हैं वो होमवर्क करके आ रहे हैं और आप होमवर्क नहीं करके आ रहे हो, थोड़ा सा नीचा फील होगा, थोड़ा सा डर लगेगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये सब तो कर रहे हैं, ये सब मुझसे आगे निकल जाएंगे। ऑनलाइन के अंदर ऐसा कुछ आपको महसूस नहीं होता है, बिकॉज कोई कितनी भी मेहनत कर रहा है अपने घर पे बैठ के कर रहा है, अपने रूम के अंदर बंद होकर कर रहा है, उसका आपको आइडिया नहीं लगने वाला है। एंड ऑफन यार ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर दोस्त लोग जो है वो झूठ बोल देते हैं कि नहीं नहीं यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने इस टेस्ट की बिल्कुल तैयारी नहीं करी भाई, और तुम थोड़ा सा रेस्ट मोड में आया तो अच्छा उसने नहीं करी, मैं भी नहीं करता हूँ, मजा आ जाएगी। तो ये ऑफलाइन के अंदर एक और बेटर चीज है कि बेटर फ्रेंड सर्कल मिल जाता है, और बहुत बार यार दोस्त लोग जो होते हैं 3-3 4-4 5-5 दोस्तों का ग्रुप बन जाता है, वो 5 दोस्त अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, वहां पर डाउट्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि 10 में से भाई ये 8 क्वेश्चन मेरे से बन गए, ये 2 क्वेश्चन नहीं बने, किसी से बने क्या, तुम बताओ कैसे अप्रोच किया तुमने इस क्वेश्चन को। सो ये एक और इसका प्रोज है ऑफलाइन कोचिंग का। एंड द लास्ट वन इज ऑफ कोर्स प्रॉपर रूटीन, रोज सेम टाइम पे क्लासेस हो रही होगी, 1.5 घंटे की पीसीएम की क्लासेस हैं, आपको जाना है तो जाना ही जाना है, एब्सेंट हो जाओगे अगले दिन जाओगे, टीचर पूछेगा हाँ भाई क्या हुआ कल एब्सेंट क्यों थे तुम। सो इस टाइप की चीजें ऑफलाइन कोचिंग के अंदर होती है, एंड दिस ऑफ कोर्स मेक्स ऑफलाइन कोचिंग अ बेटर ऑप्शन फॉर ऑल द स्टूडेंट जिनके पास में अवेलेबल है, तो ऑफलाइन आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। कौन की बात करें, वेरी हाई फीस, यहाँ पर आपको फीस देखने को मिल जाएगी पर ईयर नियरली 1 to 1.5 lakhs। तो इसको 2 साल की फीस की बात करें तो ये आपकी 2 साल की फीस, पूरी प्रिपरेशन। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे देखो कोटा फैक्टर जब मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर उसको ऐड कर दूं मैं, बहुत सारे लोग अपने घर से दूर जाते हैं, कोटा में जाते हैं, 10-10 हजार 15-15 हजार पर मंथ पीजी के ऊपर स्पेंड कर रहे होगे आप। सो ये सभी कॉस्ट अगर हम देखें तो आपकी यहाँ पर 2 साल की प्रिपरेशन नियरली 6 to 7 lakhs की आराम से पड़ रही होगी, ठीक है, कंसिडरिंग ऑल द एक्सपेंसेस। इससे ज्यादा ही पड़ेगी बट इससे कम नहीं पड़ेगी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर। सो ये सबसे बड़ा मेजर कॉन्स है, जहां पर आपकी ऑनलाइन कोचिंग के अंदर तो आपकी 5,000 7,000 10,000 के अंदर अंदर आपको पूरे साल का कोर्स मिल जाएगा। 2 साल की बात करें 20,000 के अंदर कोचिंग हो जाएगी, यहाँ पर आपको 7-8 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। सो ये एक मेजर इसका कॉन्स है ऑफलाइन कोचिंग का। नेक्स्ट इज ट्रेवल टाइम, घर से आपका सेंटर बहुत ज्यादा दूर है, आपका 40-45 मिनट जाने में लग रहा है, 40-45 मिनट आने में लग रहा है, दिन का 1.5 घंटा 2 घंटा आपका सिर्फ ट्रेवल के अंदर निकल जा रहा है। उसके बाद में आपको थकान हो जा रही है, आप सेम डे होमवर्क नहीं कर पा रहे हो, अगले दिन आप होमवर्क करने बैठ रहे हो तो स्कूल का लोड आ गया या फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गया, छूट जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो ऑफलाइन के अंदर कॉन्स में आ जाती है। एंड थर्ड, नो रिकॉर्डेड लेक्चर, जितना पढ़ना है क्लास के अंदर ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी चीजें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते हो। थोड़ी सी भी चीज अगर समझ में नहीं आई है, और अगर आप इंट्रोवर्ट और हो, क्लास के बाद में टीचर को जाके पूछ भी नहीं पा रहे हो, डाउट क्लासेस के अंदर आपको जाने में शर्म आ रही है,
देन माय डियर फ्रेंड्स यू विल बी कंप्लीटली रूइंड इन ऑफलाइन क्लासेस। वहां पर आपको इतना ज्यादा बैकलॉग्स क्रिएट हो जाएंगे, इतने ज्यादा डाउट्स आपके क्या बोलते हैं बल्कअप हो जाएंगे ना कि आप उससे वापस रिवाइव ही नहीं कर पाओगे, कम बैक ही नहीं कर पाओगे। सो ये कुछ कौन से ऑफलाइन कोचिंग के, बट यस अगर आप एकदम प्रॉपर शेड्यूल के साथ में चलते हो, प्रॉपर चीजें फॉलो करते हो, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक ऑन एन ऑफलाइन कोचिंग। नाउ मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, विच कोचिंग इज बेटर, मुझे अगर आप पर्सनली पूछोगे, अगर आपके पास में ऑफलाइन का ऑप्शन है एंड अगर आपको पैसे की दिक्कत नहीं है, अगर फाइनेंस की आपको कोई दिक्कत नहीं है, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। बट यस अगर आप ऑनलाइन में जाते हो, ठीक है, ऑनलाइन में जा सकते हो, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि वहां से रिजल्ट्स नहीं आ रहे या फिर ऑनलाइन कोचिंग बेकार है। बस यहाँ पे क्या मेजर दिक्कत है, डिसिप्लिन की। सो अगर आप अपने आप को 2 साल तक डिसिप्लिन्ड रख सकते हो, एक डिसिप्लिन वे में काम कर सकते हो, देन डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ऑनलाइन कोचिंग। अब भैया आपने जो बताया था कि कुछ अच्छी अच्छी कोचिंग बताओगे आप हमको ऑनलाइन और ऑफलाइन की, तो यस डेफिनेटली अगर आप ऑफलाइन कंसिडर करोगे, ठीक है, यहाँ पे मैं ऑफलाइन के कुछ ऑप्शंस लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऑनलाइन के कुछ ऑप्शंस लिख लेता हूँ, ठीक है। सो अगर हम ऑफलाइन की बात करें, देन ऑफ कोर्स द लीजेंडरी कोचिंग जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, एंड आप सभी को और मुझको भी पता है, एंड इफ एनीवन वुड आस्क मी फॉर द कोचिंग एडवाइस, देन मैं सबसे पहले उसी का नाम रखूंगा, एंड विच इज एलएन। नाउ एलएन कोटा का सेंटर जो है वो ऑफकोर्स वहां पर आपको बेस्ट लेवल फैकल्टीज देखने को मिलेगी। एंड हाँ, प्रोज एंड कॉन्स में आप ये एक और देख सकते हो यार कि ऑनलाइन के अंदर आपके पास में ऑप्शन होता है बेस्ट फैकल्टी से आप पढ़ सकते हो, जबकि ऑफलाइन के अंदर जो सेंटर आपकी सिटी के अंदर है वहां पर हो सकता है कि टीचर जो है वो एवरेज लेवल पे हो, सारे टीचर्स अच्छे नहीं हो, किसी पर्टिकुलर टीचर से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो, तो ये चीजें ऑफलाइन के अंदर होती है। बट वेयर इज इन द ऑनलाइन कोचिंग आपके पास में एक्सेस होता है कि आप बेस्ट फैकल्टी अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऑनलाइन का ये भी एक प्रो हो जाएगा, ऑफलाइन का ये कॉन्स में आ जाएगा, ठीक है ना। ऑफलाइन की बात करें, एलएन इज अनडाउटेडली वेरी गुड कोचिंग जो आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स इज योर नारायणा नाम की एक कोचिंग है, वो ऑफकोर्स काफी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। और नेक्स्ट इज योर मोशन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड कोचिंग। एक और कोचिंग मैंने अपने टाइम में रेजोनेंस से कोचिंग करी थी, ठीक है, तो मैं अपनी कोचिंग डेफिनेटली यहाँ पे प्रेफर करूंगा, बट रेजोनेंस अब उतना नहीं चलता है, तो मैं इसको आपको वो देना नहीं चाहता हूँ। बट मेरी कोचिंग अगर आप पूछोगे तो मैंने रेजोनेंस से कोचिंग करी थी, ठीक है। एंड सो एलएन, नारायणा, मोशन, एंड आई एम नॉट हैविंग मच आइडिया अबाउट द साउथ, बट वहां पर भी कुछ कुछ अच्छी कोचिंग्स है। एक अच्छी कोचिंग आकाश भी है, ठीक है, बट आकाश के ज्यादातर सेंटर्स पर अच्छी फैकल्टीज वगैरह है नहीं है, ये मुझे नहीं पता है। ऑफकोर्स मैंने आपको जो यहाँ पे टिप्स शेयर करी थी ऊपर, उनके थ्रू आप जाके देख सकते हो अगर आपके सेंटर से कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स निकल रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कोचिंग, ठीक है। कोचिंग के तो अच्छे रिजल्ट्स हैं, ऑफकोर्स एलएन के आप देखोगे तो वो कोटा के रिजल्ट्स पब्लिश करेंगे सब तरफ, पर आपकी सिटी में जो सेंटर है वहां से क्या रिजल्ट निकल रहे हैं वो जाके आपको चेक करना है, ठीक है। ऑनलाइन की बात करूं, देन ऑनलाइन के अंदर भी ऑफकोर्स एक तो कोचिंग है अनअकैडमी, ठीक है। अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग कोर्सेज नाउ एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, और अच्छी भी है, बढ़िया कोचिंग है। नेक्स्ट इज योर पीडब्ल्यू, एंड शायद एलएन का भी डिजिटल है, मुझे पता नहीं है, ठीक है, एलएन डिजिटल भी है। मैंने शायद देखा था पहले, तो एलएन डिजिटल है, और वो कोर्सेज वगैरह कितने में दे रहे हैं, शायद महंगे होंगे अनअकैडमी या पीडब्ल्यू से, तो बट डेफिनेटली यू कैन रेफर इट। और इसके अलावा मैं नहीं मानता हूँ कि कोई और शायद ऑनलाइन कोचिंग है जहाँ पर आपको बेटर मिल रहा होगा, या फिर मैंने एटलीस्ट नहीं देखा है अभी तक। सो दीज वर फ्यू ऑप्शंस, आई होप यू लाइक्ड इट, एंड यस अगर आपको पसंद आया है देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, अच्छे से मेहनत करो, अपने पेरेंट्स को प्राउड महसूस करवाओ, एंड टेंशन किसी चीज की नहीं लेनी, हमेशा खुश रहो, बचाते रहो, और बस भगवान में भरोसा रखो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।